दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। झंडे नीचे कर लो, जब आदेश जी बोलेंगे तब झंडे ऊपर करना। झंडे नीचे कर लो क्योंकि आपको बात समझ सके। दूसरा, कोई बात नहीं करेगा आपस में। सुनो भैया, हर चीज 1 मिनट सुनो भैया। अरे ये कौन है? अरे भैया 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 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बात करने हैं अभी। सुनो, मेरा जो भाषण है वो मैं इस तरह से दूंगा जिससे आपको तथ्य पता चले, और फिर आपने जैसे अध्यक्ष जी ने हमारे कहा गली गली में जाके छोटी छोटी मीटिंगें करनी है, जैसे पान की दुकानों पे करते थे ना, ऐसे मीटिंग करके ये तथ्य आपको बताने हैं। तो इसलिए हर्ष देखेंगे कोई आप में से बीच में से बात तो नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखना आप जाके। सवाल ये, सबसे पहले आप इनसे पूछिए कि आपको सबसे पहले पूछिए, हेलो, सबसे पहले पूछिए इस पॉलिसी को लाने की जरूरत क्या पड़ी? इस पॉलिसी को लाने की जरूरत क्या पड़ी? ये कहेंगे ये पॉलिसी को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें शराब से ज्यादा इनकम चाहिए थी। आप में से कोई बता सकता है उनको कितनी इनकम करने की उम्मीद थी? कोई बता सकता है क्या? 10,000 करोड़ वो कहते थे हमको आमदनी होनी थी, जो एलजी के आदेश के बाद नहीं हुई थी, जो एलजी के आदेश के बाद नहीं हुई। तो ये पॉलिसी को लेके आए। तो पहला प्रश्न आपका है, गवर्नमेंट ठेकों को हटाकर प्राइवेट माफियाज को आपको लाने की क्या जरूरत थी? 600 दुकानों को 800 करने की क्या जरूरत थी? जिन झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज इन्होंने 800 दुकानें करने की क्या जरूरत थी? मेरे अगर मोहल्ले में शराब की दुकान नहीं खुली है तो मेरे मोहल्ले वाले चिल्लाकर ये थोड़ी कह रहे थे कि शराब की दुकानें खोलो, शराब की दुकानें खोलो। इन्होंने कहा हम हर वार्ड में खोलेंगे। तो इसका उद्देश्य था क्या था? सारी दिल्ली को शराब में डुबो दो। मैं बोलूंगा सारी दिल्ली में, आप कहना शराब में डुबो दो। इनका उद्देश्य क्या था? सारी दिल्ली को शराब में डुबो दो। जोर से बोला करो कि सारी दिल्ली को शराब में डुबो दो। तो आज एक औरत मिली, कहने लगी गोयल साहब आप प्रदर्शन में जा रहे हो, ये बोतल लेते जाओ, वहां पर बोतल लेते जाओ जी। मैंने कहा क्यों? कह रहे मेरे पति ने इतना सारा स्टॉक लाके घर में इकट्ठा कर लिया है। तो मैंने कहा भाई तू इतना क्यों लेके आया स्टॉक में? तो वो कहती है भगवान तू कैसी है, केजरीवाल सस्ती शराब दे रहा है, एक के साथ अभी तक अच्छा नहीं किया, मगर नेता इनका अच्छा है। तो अभी अरे पीछे वालों भी सुनो भैया, अरे लड़कों युवाओं सुनो ध्यान से, ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए सूचना है। अभी आदेश जी और मैं जो ना आपस में लड़ रहे थे, अभी आदेश जी कह रहे थे कि आज तो बैरिकेड तोड़कर मैं आगे जाऊंगा। मैंने कहा आप आगे जाओगे? आप कैसे आगे चले जाओगे? आज मैं आपसे आगे जाकर दिखाऊंगा। तो आदेश जी ने कहा भैया ये हमारे जो युवा कार्यकर्ता आज तो ये ठान कर आए हैं कि हमसे आगे जाएंगे। अब आज हमारी लड़ाई है आपस में कि भाई मैं सबसे आगे निकलूंगा या आदेश जी सबसे आगे निकलेंगे या विजय गोयल जी सबसे आगे निकलेंगे या युवा कार्यकर्ता सबसे आगे निकलेगा। कौन आगे निकलेगा? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। हमारा चैलेंज किस किस को स्वीकार है बताओ हाथ खड़ा करके। तो आपको लगता है आप हमसे आगे निकलोगे आज बैरिकेड तोड़कर? आज तो आपको लगता है कि आप केजरीवाल के घर में घुस जाओगे हमसे पहले? अबे क्या कर रही है? तो आपको लगता है तो उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरी सरकार कोई हो उसके भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। तो इसलिए देश में से भ्रष्टाचार, मोदी आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मोदी आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मोदी दोबारा आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ध्यान से सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। बहुत तथ्यों के साथ आपने आज कार्यकर्ताओं की आंखें खोली है और उनको सब बताया है किस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तार से कही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मैं देवली गया था। देवली के अंदर
रिहायशी कॉलोनी के अंदर ठेका खोला था। वहां के लोग इतना परेशान हो गए, वहां की महिलाएं इतनी परेशान हो गई। हमारे जिला अध्यक्ष रोहतास जी का फोन आया कि उसका विरोध करना है। तो हम लोग जब वहां गए थे पोल खोल अभियान के अंतर्गत, तो हमें महिलाएं मिली। उनका दर्द आप सुन नहीं सकते। एक महिला तो ये कह रही कि मेरा एक बेटा है, वो अस्पताल में बीमार हो गया है, मेरे पति